और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, जैसे यहां ये अपने अपने राम इस भगवे में लहर रहा है। राम के रथ में झंडा है क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आज विजय इसके पास है और कल विजय उसके पास है, लेकिन अंततः विजय उसी के पास होती है जिसके पास राम जैसी मर्यादा हो। और यह शंका हर आदमी को होती है। यहां तक कि युद्ध करते हुए विभीषण ने जब पहली बार रावण को रणक्षेत्र में उतरते हुए देखा, तो रावण तो उतरा एयरफोर्स 1 में बैठ के, मार मिसाइल विसाइल। रामचंद्र जी अपने वही एक वलकल, पैरों में चप्पल नहीं, है ना। उस तक को शंका हो गई। विभीषण ने कहा कि आप तो बिना रथ के हो और रावण रथ में है। यह देखकर विभीषण क्या हो गए? अधीर हो गए और कहा, भगवान आपके पैरों में तो पदत्राण चप्पल भी नहीं है, इससे जीतोगे कैसे? यह जो मैं बोलने जा रहा हूं, लाइफ में कभी डिप्रेशन हो, लाइफ में कभी परेशानी हो, आंख के आगे से चीजें चली जाएं, उपलब्धियां आते आते ना मिलें, कोई हानि हो जाए, यह विभीषण गीता की 8 पंक्तियां आप लिख के रख लेना, इन्हें बार बार पढ़ना, जीवन में उल्लास से भर जाओगे। जब भी आपको दिखे कि सामने वाला शत्रु, सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप ये विभीषण गीता की पंक्ति याद रखना। जब विभीषण ने कहा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, गाइए। देख विभीषण भयउ अधीरा। कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। आप तो रथ पर भी नहीं बैठे और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। भगवान ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा, मेरे पास रथ तो है। कैसे है? सुनहूं सखा कहे कृपा निधाना, जे जय होई सो स्यंदन आना। सुनहूं सखा कहे कृपा निधाना, जिससे जय होती है, जिस स्यंदन से जय होती है, जिस रथ से जय हो सकती है, वो तुझे मैं बताता हूं। भगवान ने कहा, मेरा रथ तुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं। किसके? पहला चक्का है शौर्य का और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य रखिए और धैर्य रखिए। और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, जैसे यहां ये अपने अपने राम इस भगवे में लहर रहा है। राम के रथ में झंडा है क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी हैं। कितने घोड़े होने चाहिए अच्छे रथ में? 4। कौन कौन से? पहला घोड़ा बल, दूसरा घोड़ा विवेक बुद्धि। बल के साथ विवेक की बहुत आवश्यकता है। राम अकेले हैं जिनमें सब कुछ है, उसके बाद भी विवेक है। विश्वामित्र लेने गए तो दशरथ ने कहा, मेरी सेना ले जाओ प्रभु, मैं चलता हूं। बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? जवान है, मसे भीगी है, 15 साल का है। 15 साल के गए थे, आज तो 25 साल के को पता नहीं होता करना क्या है। 15 वर्ष के राम को विवेक पता है। विश्वामित्र ने कहा, राजन आपका बेटा मुझे इसलिए चाहिए कि लड़ाई बड़ी है, खरदूषण ताड़का स्वभाव से है, और ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई एक आ जाए तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है। आपके बेटे के पास चारों हैं, उसके बाद भी संयमित है, विनम्र है, इसलिए मैं आपके बच्चे को लेके जा रहा हूं।
यौवनम जवानी, दूसरा धन पैसा आ जाए, तीसरा संपत्ति और चौथा प्रभुत्व। ये चार में से एक मिल जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है। हे राजा दशरथ, आपका बेटा अद्भुत है कि उसके पास चारों हैं और फिर भी वो विवेकशील है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा, आगे चलकर राम कहलाएगा। बल विवेक दम परहित और दूसरा दमन। दमन कैसा? खराब इच्छाओं का दमन। जवान लड़कों, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। बल विवेक और दम, यानी कि इच्छा पर अंकुश, और फिर क्या? परहित, दूसरे का हित। यह भारत है। और इन चारों घोड़ों के ऊपर एक रस्सी भी है, लगाम भी है। लगाम क्या है? क्षमा, माफ कर देना, कृपा, दूसरे पर कृपा करना। तीसरा समता, एक जैसे दिखें। ये रज्जू हैं जो उनको जोड़े हुए हैं। विभीषण से भगवान कहते हैं कि एक चीज और है, सारथी भी है मेरे रथ पर जो तुझे दिख नहीं रहा। वो कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन।